क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार Realme X7 Max 5G के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप ऐसे बहुत सारे जगह पर देखे तो होंगे लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किए होंगे, क्योंकि यार अगर आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो या तो आप इस फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे या फिर आप इस फ़ोन को सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं चलो देखते हैं एक एक करके। दोस्तों पहला है इसके 3 लेयर स्पीड का प्रोसेसर। यार ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रिपल लेयरिंग स्पीड का, मतलब एक कोर में कुछ और स्पीड होगा, दूसरे कोर में कुछ और स्पीड होगा और कुछ और एक लेयर कोर में कुछ और स्पीड होगा, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यार ऐप्स में बहुत अच्छा काम करता है ये चीज़। फिर यार गेमिंग में इस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो एक दिन शायद निकल जाएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये टेक्नोलॉजी का। इससे क्या होता है कि बैटरी अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाती है। बहुत सारे ऐप्स को ये फ्रीडम भी मिलता है कि आपके बैटरी को कम से कम यूटिलाइज करें। तो बता देता हूँ इसके स्पीड के बारे में। यार एक कोर जो मिलता है वो 3 गीगाहर्ट्ज का है, दूसरा लेयर जो मिलता है उसमें 3 कोर्स आते हैं और वो एक कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज का है, और जो तीसरा लेयर होता है उसमें 4 कोर्स आते हैं और एक एक कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज का है। यार 27 से 30,000 रुपीज़ के फ़ोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से स्पेशली बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है और इसीलिए मैं खुश हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर मिलता है, 5G एनेबल्ड है और इसमें जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो Mali G77 MC9 ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है और आपके ग्राफिक रेंडरिंग को इतना तेज़ बनाने में सक्षम है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप PUBG अल्ट्रा डेफिनेशन पर खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। फिर मैं बोल देता हूँ आपको कंडीशंस अप्लाइड हैं यार, क्योंकि PUBG जैसा गेम, या फिर PUBG को छोड़ो वो तो आया भी नहीं है अभी तक, आएगा भी कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG, ये सारे जो गेम्स होते हैं ना, ये ऑनलाइन गेम्स होते हैं, आपके नेट के स्पीड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इनके फ्रेम ड्रॉप्स या फिर इनका जो लैग या हैंग जो भी होता है। लेकिन कुछ फ़ोन्स में ऐसा होता है कि उनके प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड के इनेबिलिटी के वजह से वो लैग करते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, एसफाल्ट 9 तो है ना, एसफाल्ट 9 जैसा गेम ऑफलाइन चलता है, इसमें अगर फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिलती हैं तो वो प्रोसेसर या फिर हार्डवेयर इनएफिशिएंसी के कारण मिलती हैं। लेकिन यहाँ इस हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी गेम में, जैसे एसफाल्ट 9 या फिर PUBG जैसे गेम में, अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पर भी कोई फ्रेम ड्रॉप आपको मिलेगा। फिर यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें मैं थोड़ा ओके फील करता हूँ, उतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं, उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं, और वो चीज़ है यार इसमें बैटरी 4500 मिलीएम्प का मिलता है। यार देखो 30,000 रुपीज़ या फिर 28K से ऊपर वाले फ़ोन में मुझे नहीं लगता कि 4500 mAh का बैटरी देना एक सही चीज़ है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार इसमें देखो प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी जो है वो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, मतलब बैटरी का कम से कम इस्तेमाल करेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी तक का। लेकिन यहाँ फिर एक और पॉइंट है जो कि बैटरी को फेवर करता है, वो ये है कि इसका जो प्रोसेसर है वो 3 कोर्स में डिवाइडेड है। एक सुपर पावर कोर जो कि बैटरी का फुल पावर यूज़ करेगा गेमिंग मोड में। बाकी जब आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, ऐसे फेसबुक तो नहीं चलाते होंगे, या फिर ट्विटर ऐसे चलाते होंगे, या फिर ऐसे टिकटॉक जैसे कोई ऐप चलाते हैं ना बच्चे, या फिर आप ऑनलाइन क्लास लेते होंगे, तो मेरे हिसाब से बैटरी काफ़ी देर तक चल सकती है। क्योंकि यार 3 कोर में डिवाइड जब इसका प्रोसेसर हो जाता है ना, तो जो लाइट वेट काम होते हैं, जो जैसे ऑनलाइन क्लास होता है, वो उतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं होता है, वो मॉडरेट हैवी टास्क होता है। ये ना तो आपके प्रोसेसर के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर डालता है, ना कि आपके ग्राफिक कार्ड, लेकिन उतना कम भी नहीं डालता। इसीलिए बैटरी को मैनेज करने के लिए ये 3 लेयर्स ऑफ प्रोसेसर बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ये फ़ोन का बैटरी भी एक तरह से ओके बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यार 4500 mAh के कारण मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ इसको बहुत सही बोलने के लिए। बस यही मेरा ओपिनियन है बैटरी के बारे में। अब भाई नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत सही लगा वो है इसका मेन कैमरा। इसका मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ आता है। भाई लो लाइट परफॉर्मेंस फाड़ मिलने वाली है। ऐसे रात में कहीं जा रहे हैं, सेल्फी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है भाई पीछे से ड्रैकुला आपके ऊपर अटैक ना कर दे, ज़्यादा रात में कहीं और मत जाना। लेकिन यार 64 MP कैमरा और f1.8 ही वो सारी चीज़ नहीं है जो इसको सुपर अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ एक और सुपर सरप्राइजिंग चीज़ है। शायद आप जानते होंगे कि कैमरा का सेंसर साइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके फोटोज़ या फिर वीडियोज़ के क्वालिटी में, और इसमें 1/1.7 इंच का सेंसर मिलता है। लेकिन यार बाकी सारे फ़ोन्स जो होते हैं वो 1/2 या फिर 1/3 के सेंसर साइज के साथ आते हैं, तो इसलिए ये
उनसे रिलेटिवली बहुत अच्छा खासा क्वालिटी दे देगा भाई। लेकिन यार ये सारी चीज़ों पर तभी आपको फोकस करना है जब आप कोई ऐसे मेरे जैसे वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर कहीं पे भी वीडियो क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे टिकटॉक हो चाहे टिकटॉक मेरे दिमाग में पता नहीं यार क्यों आ जाता है, लेकिन बस वही कैटेगरी समझो। टिकटॉक की कैटेगरी के जितने ऐप्स हैं अगर आप उनमें कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो भाई ठीक है, ये फ़ोन आपके लिए बहुत सही है। नेक्स्ट यार फिर एक सरप्राइजिंग चीज़ है इसके कैमरा के बारे में, वो 4K में 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकती है। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए मैं बता देता हूँ 60 FPS बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो 4K में भी आप अपलोड कर सकते हैं। और यार वैसे भी ये फ़ोन आता है f1.8 के साथ 1/2 इंच सेंसर के साथ प्लस 30,000 रुपीज़ के अंदर आता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग कैमरा खरीदेंगे जैसे G7X Mark II खरीदेंगे तो वो भी 35,000 रुपीज़ के आसपास ही आता है। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ आप फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन यार G7X Mark II के अलग बेनिफिट्स हैं, मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यार कैमरा में आपको एक ही बुराई मिलेगा, वो ये है कि आपका जो स्लोमो रिकॉर्डिंग है वो 480 FPS तक मैक्सिमम जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छा एडवांटेज भी है कि वो 1080p में 480 FPS में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट एक और चीज़ भी है जो कि मेरे लिए बहुत सही है, मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत सही है। क्योंकि यार अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं आपको कैमरा के साथ साथ एक अच्छा वेट वाला फ़ोन चाहिए। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में अगर आप मोशन कंटेंट क्रिएट करते हैं जैसे कोई कॉमेडी वीडियो हो गया या फिर आपका व्लॉगिंग हो गया, ऐसे चीज़ों में आपको शायद एक गिम्बल की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर अगर आप कवर सॉन्ग्स बनाते हैं, सॉन्ग का ऐसे शूटिंग करते हैं तो उसके लिए गिम्बल चाहिए। अगर आप स्मार्टफोन में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो इसका जो वेट है वो बेस्ट फेवरेबल है गिम्बल्स के लिए। प्लस ये वेट के साथ साथ इसका जो कैमरा का क्वालिटी है, इसका जो कैमरा का पावर है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो भाई ये ओवरऑल मैं बोलना चाहता हूँ कुल मिला के भाई कैमरा के लिए ये बेस्ट फ़ोन है। अब मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस फ़ोन का एक बहुत ही मेजर फीचर है और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित होती है, वो है इसका रैम का स्पीड। रैम कितना है फ़र्क नहीं पड़ता आजकल के ज़माने में, क्योंकि यार 8 GB तो मिनिमम आ ही जाती है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, 6 GB भी बहुत सही है। मैं तो बोलता हूँ 4 GB भी आपके लिए बहुत है अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आता है तो। अब एक और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और अगर मैं बना दूंगा तो मैं यहाँ लिंक में दे दूंगा कि आपको 4 GB रैम या फिर कम रैम में बहुत सारे एप्लीकेशंस को कैसे मैनेज करना है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं इसके रैम के बारे में। रैम का स्पीड इसका आता है 2750 MHz। देखिए यार इस रेंज में 2550, 2680 या फिर 2700 MHz का रैम आता है, लेकिन यहाँ 2750 MHz का रैम है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यार रैम का जो स्पीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब कोई ऐप रन होता है वो आपके फ़ोन की मेमोरी से रैम को ट्रांसफ़र होता है, तब जाके वो रन हो पाता है, नहीं तो वो काम नहीं करता। इसीलिए मैं रैम के स्पीड को बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ और वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है भी। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऐप्स हैं बहुत तेज़ी से खुलेंगे बाकी सारे फ़ोन्स के कंपैरिजन में जिनका रैम का स्पीड इससे कम है। और उसका लॉजिक सिंपल सा है यार, क्योंकि तभी जाके आपका ऐप रन होता है जब वो आपके मेमोरी कार्ड नहीं, फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज से आपके रैम को ट्रांसफ़र होना कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो वो रन नहीं होता। और जैसे कि आप जानते हैं रैम का स्पीड अगर कम है तो ट्रांसफ़र स्पीड स्लो होगा और आपका ऐप खोलने में डिले होगा। जैसे आपके गेम्स हो गए Asphalt 8 या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सारे गेम्स में इनिशियल स्टार्टिंग लैग मिल सकते हैं या फिर स्टार्टिंग डिले मिल सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय।